क्या कहेंगे जिस तरीके से अब बात की जाए, दोबारा से एक बार बैठने की बात हो रही है और 16 फरवरी कल किसान कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किसान आने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ। ये दिल्ली सबकी है, पूरे देश की है। हाँ। पूरे देश के 140 करोड़ जो लोग हैं उनकी दिल्ली उतनी है। ये दिल्ली किसी प्राइम मिनिस्टर की, किसी चीफ जस्टिस की या किसी सरकारी अफसरों की नहीं है। ये दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, पूरे देश के लोग रह रहे हैं, पूरे देश की जनता रह रही है और दिल्ली में आने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। किसानों का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है, इसलिए पूरे देश के मुद्दे में दिल्ली में ही बात होनी चाहिए। ये चंडीगढ़ में जाके बात करने की जो साजिश है ये भी बंद होनी चाहिए और दिल्ली में किसान बात करें। और जितने सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, इवन इंटेलिजेंस के कर्मचारी हैं, वो एकजुट होकर देश के लोगों के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि देश के लोग संविधान के अनुसार नियम को फॉलो करते हुए अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी बात को कहने का प्रयास करें। दिखा रहा है कि इनके पास थार है, मर्सिडीज है, ये कहाँ से किसान हो गए? नहीं, फिर प्राइम मिनिस्टर चाय बेचने वाला कितने हजार के करोड़ के जहाज में घूम रहा है, बताओ उसके पास कहाँ से आ गया? देश का है तो ट्रैक्टर है। अगर किसी का भाई बंधु इधर उधर नौकरी कर रहा है, आज लोन पे कितनी महंगी महंगी कारें लेके घूम रहे हैं लोग, तो ट्रैक्टर पे भी लोन मिलता है। ट्रैक्टर लेना कोई बड़ी बात नहीं कि बड़ा ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर तो सबसे सस्ता है, सस्ती से सस्ती कार से भी सस्ता होता है ट्रैक्टर। मर्सिडीज करोड़ों की, आज मर्सिडीज विदेशों में इतनी सस्ती मिलती हैं, वेस्ट उसके कबाड़ के भाव में मिलती है। लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, सीएनजी लगाते हैं, चलाते हैं। यहाँ भी पुरानी मर्सिडीज आम आदमी नहीं चलाता। हमारे जैसे कोई लोग मर्सिडीज भी खरीद रहे तब खरीदेंगे किसी की पुरानी, और उसमें सीएनजी फिट करके तभी चलाएंगे। वह पेट्रोल से नहीं चला सकते हम लोग। तो ऐसे ही किसान है, वो उसी तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे। शौक तो आपका भी मेरा भी है, बहुत सारे शौक हमारे पूरे नहीं हो रहे। जिस तरह से प्रहलाद जी, जिस तरह से आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेट जो है किसानों के ऊपर बरसाई जा रही है, हाँ। कैसे देखते हैं इसको? ये क्रिमिनल लोगों का काम है और सरकार के रूप में जो लोग बैठे हुए हैं वो क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग हैं। और उस साजिश में पुलिस प्रशासन और देश के कर्मचारी शामिल ना हो। कोई भी ऐसा ऑर्डर को फॉलो ना करें जो रिटर्न ऑर्डर ना हो। मौखिक ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं। ये लोग पॉलिटिशियन चोर उचक्के की तरह, अपराधियों की तरह इन लोगों से गलत काम करवा लेते हैं और फ्यूचर में जो केस होते हैं ये लोग भुगतते हैं। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस फोर्स और सरकारी अफसरों कर्मचारियों को सबको निवेदन है, किसी अरे गहरे नत्थु प्यारे, चाहे वो सीएम हो, चाहे पीएम हो और चाहे कोई अधिकारी कर्मचारी हो, आप बिना ऑर्डर के, लिखित ऑर्डर के, ताकि लिखित ऑर्डर होगा तो कल वो आदमी जिम्मेदार होगा जिसने गैर कानूनी ऑर्डर दिया है। आप बिना लिखित ऑर्डर के कोई काम ना करें। अपने देश के मालिकों को, अपने भाई बहनों पे कुछ भी ऐसा काम नहीं करें जहां उनके एक खून की बूंद भी गिरे। आजाद भारत में, डेमोक्रेटिक भारत में, संविधान के भारत में ऐसा नहीं हो सकता, करना नहीं चाहिए। असली किसान है वो खेतों में है और ये कांग्रेस फंडेड किसान यहाँ पर नहीं, कोई कांग्रेस फंडेड नहीं। कांग्रेस तो आप ही चंदा मांग रही है, कांग्रेस को किसी ने फंड ही नहीं किया। वो घूम रहे हैं बेचारे ऐसे ही। और कितने लोग सहमे हुए, डरे हुए हैं, जो आप इतने सहमे डरे हुए हैं। अरे किसानों से तो ऑक्सीजन मिली है कांग्रेस को, किसानों से तो ऑक्सीजन मिली है अपोजिशन को। किसान ही हैं जो दुनिया में तानाशाही को खत्म करते हैं। किसान और मजदूर, जो लोग इस देश में मेहनत करके, जिसके शरीर से पसीना निकलता है, वही लोग बेबाकी से बोल सकते हैं, वही विरोध कर सकते हैं। किसान उनमें से एक हैं। तो किसान और मजदूर अब इकट्ठे हैं और देश अंदर से शामिल है। कर्मचारी हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो और कुछ नौकरी वाला हो, सब लोग अंदर खाने, क्योंकि सब डरे हुए हैं, बोलने से डरते हैं। सबका बोलने का अधिकार छीना हुआ है, देश भयभीत है। इस भय से निकालने का कार्यक्रम है किसान आंदोलन। उनकी अपनी मांग तो है ही है। इस वक्त वो पूरे देश के अधिकारों की मांग की और बढ़ रहे हैं। उनके अपहेल्ड करें। जो नेता सोचते हैं हमारे से कोई मिल नहीं सकता, हमारे से कोई बात नहीं कर सकता और हमारे सामने बोलने की किसकी हिम्मत है, तो उसका गिरेबान जैसे किसान मजदूरों ने जार का पकड़ा था रशिया में, जैसे फ्रांस के राजाओं का पकड़ा था और जैसे जर्मनी में हिटलर को धराशायी किया था, ऐसे ही देश में अगर कोई सबसे ज्यादा तानाशाही पे, इवन इमरजेंसी से भी ज्यादा, इंदिरा गांधी ने तो लोगों को गिरफ्तार करवाया, इमरजेंसी लगवाई, लोगों को पता था इमरजेंसी लग गई और नेताओं को अंदर इज्जत से रखा, किसी की हत्या नहीं करवाई गई। यहाँ तो कम से कम जो बोलता है, गुजरात मॉडल में क्या है, कितने लोगों की हत्याएं हुई, कितने लोगों को हिंसा भड़क के हिंसा को रोका नहीं गया, कितने लोग मारे गए।
बिल्किस बानो का भी केस सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को सबको पता ही है, किस तरह से अपराधियों को संरक्षण देके और जलूस से निकलवा के उसको भी वोट में बदलने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि दिल्ली आने के लिए जो है किसान निकले थे उनको नहीं आने दिया है, और दूसरी तरफ जो है भारत बंद का आह्वान किसानों की तरफ से आने वाले का कल के दिन किया गया है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या भारत बंद का आह्वान समर्थन जो आप कर रहे हैं या फिर सफल हो पाएगा या उसी की तरह? देखो, भारत बंद क्या होता है? भारत बंद करने का मतलब है लोगों का सहयोग का पता चलना चाहिए। देश की भावनाएं इस वक्त किसानों के साथ है। किसानों के साथ क्यों है? उनको पता है कि जो लोगों को जेल में डाल रहे हैं, जो लोगों की जुबान बंद कर रहे हैं, जो देश को डरा रहे हैं, जो 2 नंबर से पैसे कमा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को जो सुप्रीम कोर्ट ने आज धराशायी कर दिया, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार देश में अगर कोई हुआ तो ये हुआ अब इलेक्टोरल बॉन्ड का। इससे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में कभी नहीं हुआ। अगर मुसलमान प्रोटेस्ट करें तो उससे रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी बोला जाता है पूरा। अब किसानों को और खासकर पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बोला जाता है। हाँ। किस तरह से देखते हैं? ये इस तरह का ड्रामा है, ये नैरेटिव कहानियां घड़ी जाती हैं देश में विभाजन करने के लिए, देश में भय पैदा करने के लिए। जबकि गुजरात मॉडल ने गुजरात में भय पैदा किया, अब पूरे देश में भय पैदा कर रहे हैं। ये उस भय में और भय हिंदू मुसलमान करके लोगों को डराना चाहते हैं और अपने गलत कदमों को, हिंसा को उस अमली जामा पहनाना चाहते हैं। और उसके बहाने ये चादर ओढ़ के, राम की चादर ओढ़ के, हिंदू मुसलमान की चादर ओढ़ के, भारत रत्न की चादर ओढ़ के ईवीएम से गड़बड़ करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ये बड़ी सातिराना हरकत है, देश इसको समझ गया है। इसलिए पूरे देश को भी ये निवेदन है, पूरे देश को ये निवेदन है और मुसलमान समाज को भी निवेदन है कि आपको रिएक्शन में नहीं जाना। ये थोड़ा बहुत 19-21 जो कर रहे हैं करने दो, सब ठीक हो जाएगा सत्ता परिवर्तन के साथ, पर इनका शिकार नहीं होना। ये चाहते हैं कि किसी भी तरह किसान भी उद्वेलित हों, मुसलमान भी उद्वेलित हों, कोई और उद्वेलित हो, किसी न किसी तरह का झगड़ा करा के ये लोग ठगी ठोरी से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। अब ईवीएम को भी अगर सुप्रीम कोर्ट का समर्थन मिल गया तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो हिंसा हुई थी, कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान की कोशिश करी जा रही है, एक तरफ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक तरफ हम क्लियर इसमें बोल चुके हैं, अगर तुम्हें अवैध कब्जा हटाना है तो क्योंकि बहुसंख्या में हिंदू लोग हैं, सबसे पहले बुलडोज किया जाए मंदिरों को, अगर अवैध बन रहे हैं तो। फिर मस्जिद को कोई ढहाएगा तो समाज बोलेगा नहीं। समाज हमेशा तब बोलता है जब अन्याय होता है, जब भेदभाव होता है, तभी लोगों को में अंदर रोष आता है। इसलिए जो भी काम किया जल्दबाजी, कोर्ट का भी कंटेम्प्ट किया है और हाई कोर्ट ने भी, वहाँ नैनीताल हाई कोर्ट ने वो एक गलत काम किया। क्या गलत काम किया? इस तरह के मुद्दे में उनको स्टे करना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी भी कमी रही है हाई कोर्ट की। इस तरह नहीं कर सकते आप, देश को ऐसे नहीं छोड़ सकते जब पता है इतना सेंसिटिव मामला है। और फिर उसी का फायदा उठा के उन्होंने के सटे तो नहीं है, उसके बावजूद भी सरकार की जिम्मेवारी है, अगर तारीख लगी हुई है तो तारीख को अटेंड करें, टंके की चोट पे अपनी बात को साबित करें और फिर उसको हटाया जाए। अगर हटाना था तो ये चोर बाजारी है, ये षड्यंत्र है, ये अपराध में शामिल है वहाँ का मुख्यमंत्री भी और नीचे का सारा तंत्र तभी काम करता है जब ऊपर से ऑर्डर आता है। इसलिए जो सांप दिखाई देते वो नहीं है, सांपों की माँ बहुत ऊपर बैठती है, वो सारी की शरारत कर रही है, चाहे राज्य हो चाहे देश हो। शुक्रिया। ठीक है, चलो।